हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक सुंदर सी लाइन है कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा, गरजे जो बादल बरसने में वक्त लगता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज मेरे साथ वो रसगुल्ला है जिन्होंने इस लाइन को सार्थक ही नहीं किया, इसका निचोड़ निकाल डाला है। हिम्मत रखी, अपनी मेहनत पे विश्वास किया और वो अद्भुत कारनामा कर दिखाया जिसका पूरे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज को एक प्राउड फील हो रहा है। और वो है हमारे रमासी, जिन्होंने ऑल इंडिया 4th रैंक और अपनी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में पहली रैंक, ओबीसी मेल कैटेगरी में इनका ऑल इंडिया 1st रैंक है और ऐसे ओवरऑल ऑल इंडिया इनका 4th रैंक है। लास्ट टाइम नॉर्थ साइड 6 में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन बच्चे का ऑल इंडिया 5th रैंक था और आज ये 5वीं रैंक कन्वर्ट हो गई है 4th रैंक के अंदर। तो सभी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के बच्चों को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं लेके चलता हूँ सीधा आप लोगों को रमासी से मिलाने और उनके बारे में जानते हैं, उनके पढ़ने के तरीके के बारे में जानते हैं और इस रैंक के बारे में जानते हैं। तो स्वागत है रमासी आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। तो रमासी, सबसे पहले क्योंकि आपने इतना जबरदस्त रैंक हमारे इस संस्थान के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज को लाके दिया है और हमारे बच्चे जो हमसे लगातार वादा करते हैं कि सर हम इस बार रैंक लेके आएंगे और वो इस बार रैंक लेके आएंगे, वो वाला काम आपने किया है। इससे पहले हमारे काफ़ी रैंकर बच्चों से हम मिले हैं, हमारे सभी बच्चे मिले हैं, लेकिन आपकी उनमें एक टॉप रैंक है। आपने ऑल इंडिया 4th रैंक और ओबीसी कैटेगरी में पहला रैंक अचीव किया है। पुणे आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? सर आई बिलोंग फ्रॉम देवगढ़ द्वारका गुजरात। मैंने 2023 में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया था जिकोन जामनगर से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामनगर से, गुजरात से। क्या बात है। तो गुजरात से बिलोंग करते हैं रमासी और इन्होंने अपना जामनगर से अपना नर्सिंग जो है बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अ, अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आपने नॉर्थ सेट के कितने एग्जाम दिए? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नॉर्थ सेट आपका 7 का। सेकंड अटेम्प्ट था, तो इसका मतलब आपने नॉर्थ सेट 6 का एग्जाम भी दिया था इससे पहले। हाँ सर, दिया तो था। नॉर्थ सेट 6 अप्रैल में में दिया रमासी था। का क्या रिजल्ट रहा? तो सर मेरी 153 रैंक थी ऑल इंडिया। ऑल इंडिया आपका 153 रैंक था नॉर्थ सेट 6 के अंदर। हाँ यस और सर, इस बार आपका ऑल इंडिया 4th रैंक है। फोर्थ रैंक। तो और रमासी। मैंने जी। यूपीएससी का भी एग्जाम दिया था, ईएसआईसी वाला, ओके। जुलाई में। ओके। उसमें भी उसमें क्वालिफाइड भी था। आप क्वालिफाइड है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त रैंक, जबरदस्त तरीके से आपने यहाँ पे रैंक निकाला है। एक बार पुणे आपको बहुत बधाई। रमासी, सबसे पहले जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का सबसे पहले आइडिया आपको कब लगा? मतलब एज सच कई बार हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज भी शायद नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते होंगे, पर कुछ चीज़ों के बारे में हम जानने लग जाते हैं। तो कोई एक पहला दिन होता है, तो क्या ऐसा तरीका था जिससे आप उत्कर्ष के साथ में जुड़े? सर मैं जब यूजी में था अपने बीएससी में, तब मैंने 2021 में नॉर्थ सेट जब सेकंड टाइम कंडक्ट हुआ था, उस समय आपका लेक्चर देखा था, वो पेपर सॉल्यूशन वाला। तभी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ा हुआ हूँ तब से। क्या बात है। मतलब देखो, जब ये अंडर ग्रेजुएशन थे, जब अपना बीएससी कर रहे थे, सेकंड नॉर्थ सेट का जब एग्जाम हुआ था, पेपर सॉल्यूशन जो हमेशा हम कराते हैं एग्जाम के बाद में, इन्होंने पेपर सॉल्यूशन उस समय चेक किया। आजकल बच्चे कंप्लीट होने के बाद में भी नहीं करते हैं, और उस समय पेपर सॉल्यूशन दे के रमासी को लगा कि भाई नॉर्थ सेट का एग्जाम ही करेक्ट करना है और वो भी रैंक के साथ में करना है। और तब से लगातार जो है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज से इनका कांटेक्ट रहा है। कंटिन्यूटी बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। तो रमासी, आपने इतना अच्छा रैंक निकाला, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, आपके पढ़ने का तरीका, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के समय कोई बच्चा अगर पेपर सॉल्यूशन कर रहा है तो उसने पढ़ाई को बहुत अच्छे से किया, सीरियसली होके किया, हमारी हर बात को मान के किया। तो रमासी ने हमारी कौन कौन सी बात को फॉलो किया अपनी पढ़ाई के अंदर? सर मैं जब यूजी में था तब से आपके ऑनलाइन लेक्चर्स प्लेटफॉर्म पे देखता था। ठीक है। तभी से आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे सभी सब्जेक्ट के, जैसे एमएसएन है, एफओएन है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक है, तो वो जब मैं जिस भी ईयर में था उस ईयर से भी मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और गुड। उसके एमसीक्यू यूट्यूब के माध्यम से देखता था।
ऐसे यूजी में प्रिपरेशन चालू रखी। फिर मैंने यूजी कंप्लीट करने के बाद मेरा एम तो नॉर्सेट में ही जॉब लेना था, इसलिए मैंने कहीं पे ज्वाइन नहीं किया था, मतलब जॉब नहीं कर रहा था, कंटिन्यूस स्टडी ही की थी। फिर अक्टूबर में मैं पास आउट हुआ, तब से कंटिन्यूस स्टडी ही कर रहा था। फिर मेरा मार्च 2024 में सीएचओ में सिलेक्शन हो गया था स्टेट गवर्नमेंट में। फिर कंटिन्यूसली स्टडी कंप्लीट की और नॉट सेट 6 में मेरा 153 रैंक आया। और उसके बाद यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और उसमें भी क्वालिफाइड हो गया। और अभी नॉट सेट 7 अटेम्प्ट किया, उसमें फोर्थ रैंक ऑल आया। इंडिया तो फोर्थ रैंक मैंने आ गया। कंटिन्यूसली स्टडी चालू ही रखी थी। देख लो बच्चों, मतलब रमासी ने कई ब्रेक ही नहीं लगाया, स्पीड ब्रेकर भी काम नहीं किया इनके सामने। इन्होंने, ये फायदा है, इन्होंने यूजी के समय, ग्रेजुएशन के समय उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज को पढ़ा, समझा, टॉपिक को पढ़ा, हर सब्जेक्ट को उसके साथ ही क्लियर कर लिया, साथ ही नोट्स बनाते गए और अपने ग्रेजुएशन से कंटिन्यू, जैसे ही इनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई 4 एग्जाम लगाए, सीएचओ, नॉट सेट 6, ईएसआईसी और नॉट सेट 7, बैक टू बैक, और एक बेस्ट रैंक, और हर बार रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए। ये है डेडिकेशन, ये है कंटिन्यूटी, ये है पूर्ण समर्पण अपनी पढ़ाई को। तो एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने। दुनिया कहती है कि सर मोटिवेशन कहां से ले, मैं कहता हूं मोटिवेशन जीते जागते सामने बैठे है, बस समझने की जरूरत है। हम आप सब अपने आप में मोटिव है, रमासी अपने आप में खुद का मोटिव है। इन्होंने उस हर काम को जिद के साथ में किया, इन्होंने पूरा भरोसा दिखाया, उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से लगातार कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ा और अपनी पढ़ाई को एक आखिरी मुकाम तक, उस उच्चतम मुकाम तक पहुंचाया जो हर बच्चे का एक सपना होता है। रमासी, जब आपने नॉट सेट 7 का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स में आपकी टोटल अटेम्प्टिंग कितनी रही? सर प्रीलिम्स में मैंने 91 अटेम्प्ट किए थे। 91। और मेंस के अंदर? मेंस के अंदर 158 अटेम्प्ट किए थे। 153? 158। 2 सवाल छोड़े सिर्फ आपने। क्या बात है। तो नेगेटिव कितने हुए आपके मेंस में? मेंस में सर मेरे 29 नेगेटिव हुए। 29 नेगेटिव है। देखो रमासी ने बहुत ज्यादा अटेम्प्टिंग थोड़ा कर लिया, बाकी मुझे लगता है कि इनका ऑल इंडिया फोर्थ नहीं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होता। थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा पड़ गया, 29 नेगेटिव हो गए थे, अटेम्प्टिंग थोड़ा ज्यादा रहा इनका, 158 कर दिए, 2 छोड़े। पर ठीक है, इतनी लंबी मेहनत होती है, सारे प्रश्न आए जैसे होते हैं, तो फिर उसको छोड़ने का थोड़ा मन कम ही करता है। मैं भी उसी कैटेगरी में था आप वाली में, लेकिन अभी मैं बच्चों को थोड़ा कम सजेस्ट करता हूँ कि इतना ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना होता है। एनीवे, आपका अटेम्प्टिंग बढ़िया था, थोड़ा नेगेटिव ज्यादा था तो फोर्थ रैंक आई, 1-2 नेगेटिव कम होता तो शायद पहली रैंक आ जाता। लेकिन रैंक मैटर नहीं करता है, आपकी मेहनत मैटर करती है और वो साफ दिखती है आपके रिजल्ट के अंदर। तो आपकी मेहनत को सैल्यूट है, आपके डेडिकेशन को सैल्यूट है। रमासी सुबह 6 बजे रोज उठ जाते थे नॉट सेट सीरीज की क्लास लेने? यस सर। क्या बात है। मैं सुबह 6 बजे आपकी क्लास देखता ही। मतलब वो फिक्स था, मतलब उठना ही उठना है, क्लास देखना ही देखना है, हाँ, पूर्ण यस सर, डेडिकेशन यस से। सर। और अच्छा रमासी, मैंने मैं ये, अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था अच्छा, आपकी क्लास लेने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि रोज 6 बजे की क्लास से फायदा है या कभी कभार कर ले संडे संडे? नहीं सर, मैं डेफिनेटली क्लास देखता था, सुबह 6 बजे वाली क्लास और सारी जो उत्कर्ष की क्लासेस होती है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, वो देखता ही था। उसको कंसिस्टेंसी, शेड्यूल बना लिया था, कंसिस्टेंसी। उससे रिवीजन बहुत अच्छा होता है। हाँ यस सर, रिवीजन बहुत अच्छा। अच्छा रमासी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप तो मतलब एक रैंक के साथ में है, कुछ बच्चों की रैंक पीछे है लेकिन वो सिलेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक बहुत पीछे है, वो सिलेक्टेड भी नहीं है, और कुछ बच्चे क्वालिफाई भी नहीं हुए। एक मैसेज उन बच्चों के लिए कि उनको कैसे करना चाहिए? सर बेसिकली देखें तो हम नर्सिंग केयर प्लान में भी देखते हैं कि हमारा नर्सिंग गोल अगर जो अचीव नहीं हुआ तो हम अपना नर्सिंग केयर प्लान है फिर से रिवाइज करते हैं। तो जो फेलियर हुए हैं, मैं फेलियर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन असफल हुए हैं, वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके फिर अपना प्लान रिवाइज करना चाहिए। अपनी कहाँ पे गलती हुई है उसको एनालाइज करना चाहिए और उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा सर। क्योंकि रिवीजन और कंसिस्टेंसी मेहनत अगर चालू रखेंगे तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बिल्कुल, रमासी ने बहुत अच्छी बात बोली कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, मैदान छोड़ना नहीं है। असफलता नाम का कोई शब्द नहीं है हमारे साथ में। जरूर एक बार हमें ये रिजल्ट हमारे हक में नहीं मिला, लेकिन इससे आपको लर्न करना है और अगले एग्जाम को उसी उत्साह के साथ में देना है कि इस बार मैं जो है रैंक लेके आऊंगा।
जी हाँ बच्चों, रमासी ने अपना एक कीमती समय देके आप लोगों से इतनी जबरदस्त बात करते हुए इनकी जो डेडिकेशन है उसको आपको समझिएगा। अपने ग्रेजुएशन से उन्होंने वो डेडिकेशन दिखाया और कंसिस्टेंटली जो है पढ़ाई करते हुए और पूर्ण विश्वास के साथ में हर एग्जाम को दिया। और आप देख सकते हो इनके परिणाम, ये परिणाम सिर्फ परिणाम नहीं है, ये इनकी मेहनत के परिणाम है और ये कंसिस्टेंट मेहनत के परिणाम है। रमासी उत्कर्ष लगातार विद्यार्थी हित में पिछले 3.5-4 साल से काम कर रहा है और आई होप 2021 से काम कर रहा है और उसी से आप लगभग उसी समय से आप जुड़ गए थे उत्कर्ष के साथ में अपने ग्रेजुएशन से। तो आपने उत्कर्ष की जर्नी देखी अपनी आंखों के सामने। उत्कर्ष लगातार जो काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि जो हमारे यूट्यूब की क्लासेज रहती है, जो हमारी ऐप के अंदर क्लासेज रहती है, हमारा जो कंटेंट रहता है, हमारी जो टेस्ट सीरीज रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड हम पेपर जो है कंडक्ट करवाते हैं, पेपर एनालिसिस करवाते हैं, पेपर को मेमोरी बेस पे सॉल्व भी कराते हैं, ये जो उत्कर्ष का लगातार काम है, रमासी जो कि ऑल इंडिया 4th रैंक है, अपनी कैटेगरी में आपकी 1st रैंक है, क्या नंबर देते हैं उत्कर्ष को इस काम को? सर बेस्ट है, मेरी तरफ से बेस्ट ही है, क्योंकि मैंने अपनी नोटसेट की प्रिपरेशन ही आपके प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी और कंसिस्टेंटली आपके प्लेटफॉर्म पे बना रहा था और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इसलिए जो भी आप ऐप में कंटेंट है, यूट्यूब में है, टेस्ट सीरीज है, कम्युनिटी पोस्ट डालते हो आप यूट्यूब पे क्वेश्चन की, वो सभी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंटेंट। थैंक यू सो मच रमासी। एक टॉपर बच्चा जब अपनी चीज़ों को इस तरीके से हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा, सीखा, उत्कर्ष पे भरोसा दिखाया और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना अच्छा आपने रैंक दिया। उत्कर्ष आप पे प्राउड फील करेगा। लास्ट टाइम हमारा ऑल इंडिया 5th रैंक था, इस बार हमने ऑल इंडिया 4th रैंक यहाँ पे बच्चों दिया है। और रमासी जो है उनको हम आमंत्रित भी करेंगे 26/10/2024 यानी कि 26 अक्टूबर को जो है आप सभी बच्चों को, जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, उनको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज सम्मानित करने जा रहा है, फैसिलिटेट करने जा रहा है। जोधपुर में प्रोग्राम रहेगा तो आपको आपका मोस्ट वेलकम। आप अपने सभी टीचर से वहाँ पे मिल सकते हैं और हम भी बड़े मतलब उत्साहित है हमारे टॉपर बच्चों से मिलने, क्योंकि हम कैमरे के आप पीछे थे आज तक, अब रैंक के साथ में आप कैमरे के सामने आए हो और फिजिकली जब हम मिलेंगे तो डेफिनेटली हमारी वो एक आखिरी मुलाकात मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अब यहाँ से आपका ट्रैक बदल जाएगा। जब बच्चा जब तक एक अपने सपने पूरे नहीं करता तब तक हमसे जुड़े रहता है और अब सपना पूरे होने के बाद में वो अपने दूसरे फील्ड में, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिकल साइड में चले जाते हैं, तो वो जो मिलन रहता है, वो जो रोज मिलने का जो प्रोसेस था, क्लास का प्रोसेस था, वो यहाँ से थोड़ा हट जाता है। तो मोस्ट वेलकम आपका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन सेंटर पे जरूर विजिट करें और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। एक आखिरी सवाल कि आपने नो डाउट आपने पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा रहने का जो आपका एटीट्यूड था वो तो बन ही गया था, लेकिन इस बार जब नॉर्थ का रिजल्ट आया और जब आपने ये रैंक देखी, अपना रिजल्ट देखा, आपका पहला रिएक्शन क्या था? किसको आपने इन्फॉर्म किया? कितनी खुशी हुई आपको इस चीज को देखे? सर मुझे पहले तो रिजल्ट आया तब मुझे पता नहीं था, मेरे फ्रेंड एम्स राजकोट में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया हाँ। कि रिजल्ट आ गया, तुमने देखा है? मैं सर ट्रैवलिंग कर रहा था उस टाइम, तो मैंने कहा मैं अभी देखता हूँ। फिर वहां पे रुका और फिर देखा तो अपना रोल नंबर तो मुझे याद ही था वो। मैंने मैच किया तो 4th रैंक दिखी, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना मतलब अच्छा रैंक आ सकता है। फिर मैंने अपने एडमिट कार्ड में जाके वापस से कॉपी किया और फिर देखा, फिर लगा कि ना ये रैंक तो सही है, अपना ही है। अच्छा, फिर अम्मा सिंह ने अगला इंफॉर्मेशन किसको दिया इस रैंक का सबसे पहले? सर मेरे मम्मी पापा को कॉल किया था कि इस बार अच्छा रिजल्ट आया है, 4th रैंक आया है। अच्छा, तो मम्मी खुश हुई बहुत? यस, बहुत खुश बहुत हुए अच्छा सर। लगा उनको? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो माता पिता को बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे ने वो कर दिखाया है ना। वो कहता है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर रसगुल्ला दिखलाएगा। तो आज रसगुल्ले ने वो काम कर दिखाया, पिता की फिक्र को फक्र में बदल डाला। तो तमाम हमारे जितने भी बच्चे सुनने वाले हैं, रमासी के इस जबरदस्त रिजल्ट से आप जो है मतलब उत्साहित होइए, आप प्राउड फील करें। आप जिस परिवार के साथ में, उस परिवार के एक सदस्य ने आप हम सब के लिए, हम सब की आंखों में एक चमक पैदा की है, एक प्राउड मूवमेंट हमें दिया है और इसके लिए हम सभी रमासी के थैंकफुल है और उनकी मेहनत को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। और एक बार पुनः रमासी के माता पिता और उनको बहुत बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पूरा उत्कर्ष परिवार
प्राउड फील कर रहा है। आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से चमकते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। यही हमारा आपको आशीष रहेगा, यही हमारा आपके लिए हमारी दुआएं रहेगी। तो थैंक यू सो मच रमासी, एक बार पुनः आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात की, आपने बच्चों को वो चीज़ बताई जिसकी ज़रूरत सफलता के लिए होती है और उस राह पे हम ऐसा समझते हैं कोई बच्चा फॉलो करेगा तो रमासी की तरह वो भी एक दिन ऑल इंडिया जबरदस्त रैंक लेके आएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।